चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 5 जिसमें हम लोग गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा के बारे में देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है गैसों की अनुगतिकीय सिद्धांत। ठीक है, गैसों की अनुगतिकीय सिद्धांत जो है सबसे पहले किसने दिया था? सन 1738 में जो है बर्नौली ने दिया था। और इन्होंने देखा कि सभी गैस अत्यंत क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। जो गैसों के बारे में सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो है, साइंटिस्ट का नाम दिया गया है 1738 में जो है बर्नौली ने दिया था। और बर्नौली ने अध्ययन किया था। किसकी अध्ययन? इन्होंने जो है सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया था कि एक जार में, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लेता हूँ, ये है एक क्यूब ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या लिया? एक क्यूब लिया। और ये क्या है? क्यूब है, जिसमें ये जो दिख रहा है सीधी लाइन, ये है एक्स अक्ष। कौन सा? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष। और सीधी वाले जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वाई अक्ष। और ये देखो, तीन अक्ष होते हैं ना, ये है जेड अक्ष। दोनों के बीच की दूरी, ये देखो यहाँ पर जो है दोनों की बीच की दूरी हम लोग क्या देंगे? एल, लंबाई। ये क्या है? एल दिया। अब देखो इसमें क्या है? अत्यंत सूक्ष्म कण। अत्यंत सूक्ष्म कण क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, संवेग के माध्यम से एक दूसरे को प्रेशराइज करते हैं। जब इधर से प्रेशर देंगे तो वो अणु इधर आएगी, फिर इधर से प्रेशर देंगे तो वो अणु इधर आएगी। तो इस प्रकार से ये जो अणु है इस प्रकार से मूवमेंट करेगी, और ये अणु इस प्रकार से मूवमेंट करेगी। तो ये जो है अत्यंत सूक्ष्म अणु जो है इस क्यूब में रखा गया है। और ये क्यूब में जैसे ही मूवमेंट देंगे, जैसे ही दाब लगाएंगे तो उनका क्या होगा? आयतन भी बढ़ेगी। तो आयतन, दाब, प्रेशर, यही देखना है आज हमें गैसों की अनुगतिकीय सिद्धांत में। तो जो है सभी गैसों के जो है अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। क्या होते हैं? गैसें जो रहती है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, सबको पता है। गैस के दाब की व्याख्या जो है बर्नौली ने किया था। और बर्नौली के अनुसार देखें तो गैस का जो दाब होती है वो दाब गैस के अणुओं के पात्र की दीवारों से क्या करती है? टकराने के कारण उत्पन्न होती है। जैसे ही जितने बार टकराएगी उतने बार वहां से जो है उनकी टकराने से क्या होती है? गैस की दाब हमें पता चलती है। ठीक है, और ठोस अवस्था में अणु एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं। ठोस अवस्था में क्या होते हैं? अणु बंधे हुए रहते हैं, लेकिन गैसीय अवस्था में क्या होते हैं? फ्रीडम रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। तो उसी चीज को हमको देखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सूक्ष्म कण है, उनकी जो है आपस में गैसों में किस प्रकार से व्यवहार होती है। तो अणुगतिकीय सिद्धांत के अनुसार उन्हें देखें तो प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित है, जिन्हें हम अणु कहते हैं। तो अणु क्या होती है समझ में आ गया ना? प्रत्येक जो गैस के अत्यंत सूक्ष्म कण, एकदम अत्यंत सूक्ष्म कण। यदि बोलूं तो मैं जैसे एक चौक है, चौक का यदि मैं इस प्रकार से वर्णन करूं तो यहाँ से जो निकलने वाली जो कण है वो रहती है सूक्ष्म कण। तो सूक्ष्म कणों से निर्मित होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और यहाँ पर देखो अणु की मूवमेंट किस प्रकार से होती है एक ट्यूब में। दूसरा हम लोग देखें गैस का आयतन। अब चलिए देखते हैं गैस का आयतन क्या होती है। गैस के जो अणु होते हैं क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। और गैस के जो अणु होते हैं वास्तव में देखें तो ये गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना नगण्य होती है। ठीक है ना? तीसरा देखो गैस का दाब। अब जैसे ही आयतन की बात की तो उसके बाद आप लोग जान सकते हैं कि दाब क्या होगी। तो दाब जो होती है, अणु लगातार हर संभव दिशा में गति करते रहते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं? एक दूसरे में पात्र में दीवारों से टकराते हैं, और टकराने के कारण दाब उत्पन्न होती है। गैसों का जो दाब होता है अणुओं के पात्र के दीवारों से टकराने के कारण ही उत्पन्न होती है। तो अब चौथा देखो, अणु हमेशा सीधी रेखा में ही चलते हैं। आप सभी को पता है कि जो अणु है वो हमेशा क्या करती हैं? सीधी रेखा में मूवमेंट करती हैं। लेकिन इनके मध्य टकराने वाली जो आपसी दिशा में जो लगने वाली जो बल है लगातार क्या होती है? टेढ़े मेढ़े जिग जैग प्रोसेस में होती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताऊं तो ये जो अणु है इस दिशा में टकराएगी, है ना?
इस दिशा में टकराएगी तो यहाँ पर क्या है, क्यूब की दीवार है, क्यूब की दीवार है तो यहाँ से क्या होगी, मूवमेंट हो जाएगी। तो ये जो दीवार है वो क्या कहलाती है, अणु हमेशा सीधी रेखा में तो मूवमेंट करती है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा मध्य में आ जाती है जहां पर वो जिगजैग प्रोसेस होती है। जिगजैग प्रोसेस मतलब टकरा जाती है ना। इस प्रकार से अणु क्या हो जाती है, टकरा जाती है, और टकराने के कारण वो अपनी दिशा में फिर से मूव कर लेती है, मुड़ जाती है ना। नेक्स्ट देखें पांचवा, अणु के गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव नगण्य होता है ना। गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य क्यों होगा, यहाँ पर आप लोग जान सकते हैं कि जो सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण एक क्यूब में आपस में प्रेशराइज हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, आयतन लग रहा है, दाब लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्या होगी, नगण्य होगी। क्यों नगण्य होगी, क्योंकि एक क्यूब में हम लोग क्या भरे हुए हैं, यहाँ पर गैस को डाल दिए, और गैस के जो आयतन है ना, गैस के आयतन क्या करती है, मूव करती है, संवेग लगा रही है, दाब लगा रही है। तो गैस के अणुओं पर जो है, गैस के जो अणु है उस पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण का बल जो है नगण्य होता है, नहीं की तुलना में होता है। एक टक्कर के लिए अणु द्वारा चली गई दूरी मुक्त पथ कहलाती है। क्या कहलाती है, औसत दूरी की औसत मुक्त पथ कहलाती है। तो अणुओं के सिद्धांत के पक्ष में हमें क्या प्रमाण मिला, तो अणु के पक्ष में हमें क्या प्रमाण मिला, यहाँ पर देख सकते हैं विसरण। क्या, विसरण। तो विसरण क्या होती है, यहाँ पर देखो सभी गैस परस्पर क्या होती है, वितरित होकर के समभागी मिश्रण बनाती है। क्या बनाती, समभागी मिश्रण बना रही। जैसे कि अमोनियम गैस की सूक्ष्म मात्रा लिया जाए तो पूरी कमरे में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैस हो जाती है। तो तभी संभव हो पाता है जब सूक्ष्म कण स्वतंत्र गति करते रहते हैं ना। तो ये होती है उनके विसरण के बारे में। आप लोग 5 पॉइंट आप लोग को लिखना है। तो आज हम लोग समझे गैस के अणुओं के सिद्धांत किसने दिया था, बर्नौली ने दिया था। कब दिया था, 1738 में दिया था। और किस किस टॉपिक में उन्होंने बात की थी, तो ये भी याद रखना है। और विसरण के प्रमाण में आप लोग को 5 पॉइंट मतलब 5 पॉइंट आप लोग को कंपल्सरी याद रखना है।